हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? व्याख्या कीजिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन की तुलना में अधिक ऋणात्मक होती है। इसका अर्थ क्या है कि मुख्य अवधारणा क्या है अपने इसके लिए? अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि जब किसी गैसीय विलगित परमाणु से बाह्यतम कोश में जब अपन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। वह ही जो कुल ऊर्जा मुक्त होगी ना, वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जब अपन वर्ग यहाँ पर अपन फ्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये ले। सामान्यतः क्या होता है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे अपन चलते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो उससे क्या होता है, जो अपनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एंथैल्पी वो क्या होती है? घटती है। घटती क्यों है? कि जो ऊर्जा होती है वो कम निकलेगी। जैसे आकार बढ़ जाएगा तो जो नाभिक है वो बाह्यतम जो कोश में इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उस पर आकर्षण कम हो जाएगा, तो ऊर्जा है वो कम मुक्त होगी। तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सामान्यतः क्या होना चाहिए कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि क्लोरीन से अधिक होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो द्वितीय आवर्त के अणु है, जैसे ये जो फ्लोरीन है ये द्वितीय आवर्त का परमाणु है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उसमें 2s2 2p5। और जो क्लोरीन है आपका, उसके लिए जो होता है 3s2 3p5। ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इस टोटल बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये सेकंड द्वितीय आवर्त का परमाणु होता है, तो इसमें जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनका जो कक्षक है उनका आकार जो होता है, आकार क्या होता है? छोटा होता है। और इनका आकार क्या होता है? ये 3 कक्षक तृतीय आवर्त में है, 3p कक्षक है, 3s2 3p कक्षक है, तो इनका आकार जो होता है, आकार क्या होता है? बड़ा आकार होता है। तो आकार छोटा है तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसमें क्या होंगे? 2p5 इलेक्ट्रॉन है और आकार छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, घनत्व वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पर आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा। तो जो नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा, नया इलेक्ट्रॉन जो इस कक्षक में 3p कक्षक में आएगा, नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो वो क्या होगा? यहाँ पर F फ्लोरीन परमाणु में प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण ज्यादा अनुभव करेगा और यहाँ पर प्रतिकर्षण कम अनुभव करेगा। प्रतिकर्षण कम होगा और यहाँ पर ज्यादा होगा, जो नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो प्रतिकर्षण अनुभव ज्यादा करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा जो नया आ रहा है वो कम जुड़ने की प्रयास करेगा, कम जुड़ेगा तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगी। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होगी वो आपकी कम होगी इस कारण से। और इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन
लब्धि एंथैल्पी ज्यादा, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि इसका आकार जो होता है कक्षा का बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, तो जो नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है उसमें प्रतिकर्षण कम होगा, तो वो ऊर्जा प्रतिकर्षण कम अनुभव करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, और ऊर्जा ज्यादा निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।